नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं विधायक ललित यादव। ललित जी, अभी मंच पर आपने एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा वोट चोरी जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी हमलावर है। आपने भी एक बड़ा आरोप लगाया है, अगर वोट चोरी नहीं होती तो मैं जीतता। क्या अलवर में भी वोट चोरी हुई है? हाँ, डेफिनेटली पूरे मुल्क के अंदर वोट चोरी करने का इन्होंने काम किया है। वोट चोरी की सरकार आज दिल्ली में बैठी है क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है। और अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन से हम जवाब चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका जवाब देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर उसका जवाब देते हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो निश्चित रूप से पूरे मुल्क के सामने बात आ गई और राहुल जी ने एक एक कलई खोलने का काम किया है। राहुल जी ने बैठ कर के पूरे मुल्क के सामने वो रखा है कि किस प्रकार से तीसरी बार ये लोग सत्ता के अंदर आए हैं, वोट चोरी करके आए। निश्चित रूप से वोट चोरी नहीं हुआ होता तो हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस की सरकार होती और इस मुल्क को आगे ले जाने का काम होता। और मैंने कहा आप सबों को कि निश्चित रूप से अलवर में वोट चोरी नहीं होता तो मैं सांसद के रूप में बोल रहा होता। मैं अभी वही बात कह रहा हूँ कि वोट चोरी नहीं होता तो मैं सांसद होता। किस डेटा के आधार पर कह रहे हैं? देखिए, इलेक्शन होने के बाद आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे पास संसाधन भी नहीं होते थे, लेकिन वोट पड़ने के बाद हमारा इलेक्शन कमीशन, उस समय का रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर महोदय सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करता डेटा कि फला संसदीय क्षेत्र का मतदान इतना परसेंट हुआ। मेरे यहाँ मतदान वाले दिन की अगले सुबह ये कहा गया कि आपके यहाँ 55.24% मतदान हुआ, लेकिन 6 दिन के बाद में दोबारा से कलेक्टर महोदय बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि 55 नहीं 60.7% मतदान हुआ है, जो बढ़ा हुआ मत था। इसके बारे में आज तक उन्होंने नहीं बताया हमें कि कहाँ से वोट आया। हमने पूछा उनसे कि ओल्ड एज का वोट कितना पड़ा, कितना आप डलवा कर लाए, उनका प्रमाण हमें दीजिए, वो आज तक नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से मैं 1000% ये बात कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन कैसा बचकाना जवाब दे रहा है कि हमारी माताएं बहनें, हमारी बहन बेटियां वहां वोट डालने जा रही है, उनका वीडियो हम कैसे दे दें। अरे हमारी माताएं बहनें अदब के साथ वोट डालने गई हैं। इस देश की जो माताएं बहनें वो हमारी सबकी माताएं बहनें, लेकिन वीडियो इसलिए बनाया गया है कि कल हम देख सकें कि किस प्रकार की धांधली होने काम हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो देने काम नहीं करता, झूठ बोल रहा है देश के सामने। इस प्रकार की संस्थाएं जो देश के सामने झूठ बोलने काम कर रही हैं, ये तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं थे उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। चाहे ईडी हो, चाहे सीआईडीसीबी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, और चाहे और ऐसी संस्थाएं हैं जिनको कब्जे में लेकर के इस देश के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। 1 तारीख से मानसून सत्र है, क्या ये विरोध सदन में भी आप करेंगे? अरे आप देखिए सदन में भी कितनी पाबंदियां लगा रहे हैं। इस लोकतंत्र के अंदर जनता वोट डालती है, जनता वोट डाल करके चुनकर भेजती है कि आप जाकर के हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। केवल एक संसदीय क्षेत्र की नहीं, केवल एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं, समूचे राजस्थान की, समूचे मुल्क की बात आप करेंगे। लेकिन आज तो यहाँ पाबंदियां लगाने का काम कर, लेकिन फिर भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इनसे जवाब मांगेंगे कि बताइए कि वोट चोरी आपने किया कि नहीं किया। अलवर में किया, जयपुर ग्रामीण में किया, कोटा में किया, बीकानेर में किया, और ऐसे ही राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर 100 से फालतू सीटें जब वोट चोरी करने के उन्होंने काम किया है। डिप्टी सीएम ने भरे सदन में ऐलान किया था, एक राज्य एक चुनाव कराएंगे पंचायती राज निकाय चुनावों को लेकर। उसके बाद आज तक भाजपा के तमाम विधायकों का, मंत्रियों का एक स्टेटमेंट है कि एक साथ चुनाव होगा, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं संभव नहीं है। क्या लगता है? देखिए, आज नौसिखिए लोग बैठे हैं इस सरकार के अंदर, जिनको सत्ता को चलाने का अनुभव नहीं है। वो इस प्रदेश के तमाम उन हजारों ग्राम पंचायत के लोगों के साथ में, प्रतिनिधियों के साथ में न्याय नहीं कर रहे। वो केवल अपनी सेखियां चलाने का काम कर रहे हैं। आज से पहले पंचायत राज का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन वन इलेक्शन वन स्टेट की बात ये लोग कर रहे हैं। इनसे एक लोकसभा राजस्थान के अंदर तो एक साथ चुनाव नहीं हुआ, इनसे विधानसभा का, लोकसभा का, कहीं जिला परिषद का चुनाव हो, कहीं वैसे छोटे चुनाव होते, वो तो इनसे नहीं हो पा रहे। एक साथ करने की बात कर रहे हैं, कहाँ एक साथ चुनाव करा पाएंगे। तो केवल चुनाव को टालने का एक रास्ता है कि वन इलेक्शन वन स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जब इनके पास पूरी तैयारी नहीं है, आज तक पूरे इनके पास संसाधन नहीं जुटा पाए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, अधिकारियों से हमारी बात हुई है कि नहीं हो सकता, पूरे स्टेट में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते, अभी तक कोई तैयारियां नहीं है। लेकिन केवल जनता को झूठ बोल रहे। कोई मंत्री कहता कि जल्द दिसंबर तक चुनाव कराएंगे, कोई दूसरा मंत्री कहता है कि नहीं अभी वन इलेक्शन वन स्टेट वाला काम करेंगे।
मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए ये सरकार जो राजस्थान की सरकार है, ये भी चोरी करी हुई सरकार है। ये दिल्ली से चल रही है। अगर राजस्थान से चलती तो राजस्थान के सूबे के मालिक हैं, सूबे के मुखिया हैं, वो जनता को जवाब देते। लेकिन वो तो दिल्ली जा कर के और वो मिठाई ले जाने का काम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से मिठाई ले जाते हैं, दिल्ली दियाते हैं, लेकिन प्रदेश को चलाने का काम नहीं हो रहा।